In a significant development aimed at strengthening cancer care facilities in India, the Union Budget has proposed the establishment of 200 daycare cancer centers in district hospitals across the country. The initiative has been widely welcomed by the medical fraternity, particularly in Jammu and Kashmir. Dr. Mohammad Ashraf Teli and Dr. Shahid Hussain Wani, both esteemed professors of radiation oncology at Government Medical College, GMC, Anantnag, have expressed their strong support for this visionary step. According to them, the move will provide much-needed relief to cancer patients, especially those in rural and remote areas, by bringing treatment facilities closer to home. While talking with Kashmir Examiner Live Wire correspondent Irfan Khan, Dr. Mohammad Ashraf Teli and Dr. Shahid Hussain Wani said, Professor हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में. I have retired from SICKIMS after rendering services of 30 years. उसके बाद मैं यहाँ आया 2019 से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज प्रोफेसर इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी. ये मेरे कुलीग हैं, स्टूडेंट भी हैं. प्रोफेसर शाहिद साहब, ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर एंड विल बी हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इन GMC अनंतनाग. तो आपको डे केयर वार्ड की कुछ चीज़ चाहिए कि उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह. तो ऐसा है, दिस अनंतनाग GMC डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग इज़ ए ह्यूज कैचमेंट एरिया. इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हमारे हैं, कैंसर पेशेंट्स जो सराउंडिंग एरिया से हैं. ऑलमोस्ट जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी हम कैटर कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर डे केयर सर्विसेज हो जाती हैं, वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी बट एट ए प्रिमिटिव लेवल. अगर फुल फ्लेज डे केयर वार्ड हमें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की उसके लिए चाहिए, तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. जो मरीज़ आते हैं यहाँ से दूर दराज इलाकों से, उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी. क्योंकि अदरवाइज़ उनको सिटी में जाना पड़ता है, डेली रूटीन्स में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ किसी के पास नहीं है, गाड़ी में आना जाना, उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और मरीज़ों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. अगर यहाँ पे ये सर्विसेज डेवलप हो जाएंगी तो यहाँ के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा आएगा. हमने लास्ट ईयर 550 पेशेंट्स रजिस्टर किए हैं, नए कैंसर पेशेंट्स. वो डे केयर सर्विसेज हमने शुरू की हैं बट एट ए प्रिमिटिव लेवल. हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए. ये बहुत खुशआइंद न्यूज़ है कि सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. दे आर स्टार्टिंग डे केयर सर्विसेज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. ये बहुत खुशआइंद बात है. मरीज़ों को बहुत सहूलियत हो जाएगी इससे. हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं. हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत ही सपोर्टिव है इसके लिए. इनफैक्ट उनकी ही वसादत से हमने थोड़ी डेवलपमेंट की है. बट वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. उसके लिए हमें फंड्स होने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. शायद साहब अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो. शायद साहब ये बता दीजिए कि आज जो है ना बजट पेश हो गई है, उसमें जो है वो पूरे इस हाल से बता दीजिए. जी, चूँकि कैंसर अब बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है ड्यू टू मॉडर्न रिसेंट एडवांसेस. अब डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, जिस वजह से कैंसर डायग्नोसिस अब बहुत ही एडवांस हो गया है, इजीली डिटेक्ट हो पाता है कैंसर. उस वजह से नंबर ऑफ़ केसेस अब बहुत ज़्यादा हो गया है. अब जहाँ तक कि अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ये बस एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है. अगर यहाँ के इस हॉस्पिटल की बात करें तो वी कैटर टू ऑलमोस्ट 25 to 30 लाख पॉपुलेशन. तो यहाँ कैंसर लोड बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, अनंतनाग कम्स एट नंबर 2, सेकंड नंबर when we talk about cancer cases. तो अगर यहाँ पे प्रॉपरली डे केयर सेंटर इस्टेब्लिश हो जाता है विद एडवांस फैसिलिटीज़, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कैंसर पेशेंट्स के लिए. यहाँ पे अभी डे केयर, जैसा कि सर ने बताया, डे केयर हम चला रहे हैं बट विद प्रिमिटिव फैसिलिटीज़. अगर मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डे केयर डेवलप हो जाएगा तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर कैंसर पेशेंट्स. एंड ऑब्वियसली कैंसर ट्रीटमेंट नीड्स टू बी डिसेंट्रलाइज्ड. ऐसा नहीं है कि कैंसर ट्रीटमेंट होना चाहिए एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में. कैंसर पेशेंट्स को इधर से उधर जाने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है. सिर्फ स्किम्स होरा में या फॉर दैट मैटर GMC श्रीनगर में कैंसर ट्रीटमेंट होना ये ठीक बात नहीं है. अगर हर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर केयर हो, एटलीस्ट कीमोथेरेपी हो, वो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक बात है.